इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर और राजसमंद बॉर्डर के बीच बने आईटीसी रिजॉर्ट की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां इस मसले से जुड़े एक हमले में गिरफ्तार लक्ष्मण सिंह जाला को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जाला को माननीय न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। वहीं इस हमले में पीड़ित रहे कपिल सुराणा ने एक प्रेस वार्ता कर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बकौल कपिल सुराणा वह 10 वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने करीब 168 आरटीआई लगाकर रिजॉर्ट मालिक विजेंद्र चौधरी और भूमाफिया लक्ष्मण सिंह जाला के खिलाफ आसपास के 4 गांवों राया, उशान, घाटी का मठ और गोड़ज के आदिवासियों, राजपूतों और डांगियों की जमीनें दबाव बनाकर अपने नाम कराने के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, करीब 7 लाख स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर रिजॉर्ट के गार्डन, सड़कें, पार्किंग अवैध रूप से बना दी है। इसके तहत करोड़ों का राजस्व घोटाला किया गया है। आईटीसी के विजेंद्र चौधरी 2014 में मेरी जमीन खरीदने आए थे तो मैंने मना कर दिया। इसके बाद से ही यह तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं और गांव वालों को बहला फुसला कर मेरे खिलाफ करने की कोशिशों में लगे रहे। प्रेम सिंह दुलावत, जो मेरा काश्तकार था, उसे बरगला कर मेरे खिलाफ जमीन हथियाने का मामला दर्ज करवाया गया, जबकि उसने खुद के एक शपथ पत्र में सार्वजनिक किया था कि कपिल सुराणा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उसे उकसाया जा रहा है। वहीं भंवर भील जिस जमीन को अपना बता रहे हैं, 2020 में उसका नामो निशान ही कहीं नहीं था। उसके द्वारा जो मुझ पर मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं उसमें फैसला मेरे पक्ष में आया है। इतना ही नहीं, गहलोत सरकार के एक मंत्री पर सुराणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब वह नेता उदयपुर के प्रभारी मंत्री थे तब उन्हें सर्किट हाउस बुलाया गया था और धमकाते हुए कहा गया था कि जमीन जायदाद के मामले में लड़ते लड़ते उम्र निकल जाती है, इसलिए इसे भूल जाए। तभी से वह लड़ते आ रहे हैं और एक दिन जीत भी जाएंगे। सुराणा ने यह भी बताया कि रिजॉर्ट को सुंदर दिखाने के लिए राया एनीकट को 150 फीट खोद दिया गया और इससे आसपास के गांवों और मावली तक को पीने की पानी की समस्या आन पड़ी। कई कुएं सूख चुके हैं और गासा तालाब सालों से भरा ही नहीं है। इसकी शिकायत मावली वालों और पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी ने भी कई बार की थी, लेकिन जाला और चौधरी के रसूख के चलते आज तक राहत नहीं मिल पाई है, जबकि कोर्ट और जल संसाधन विभाग ने इस पूरी जमीन को 1947 की तरह ही तुरंत प्रभाव से करने के आदेश दिए हैं। वहीं पूर्व विधायक के उनके साथ होने के सवाल पर सुराणा ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि, एक वोटर का रिश्ता जो होता है वो ही रिश्ता उनका कटारिया जी से रहा है। कोई भी वोटर शासन प्रशासन की प्रताड़नाओं से दुखी होगा तो वह अपने विधायक के पास ही जाएगा, क्योंकि उसने वोट दिया है। वहीं अंत में सुराणा ने कहा कि अगर भविष्य में उनके या उनके परिवार के साथ कुछ भी दुर्घटना घटित होती है तो उसके सारे जिम्मेदार विजेंद्र चौधरी और लक्ष्मण सिंह जाला होंगे। कि आप मेरी बात सुनने के लिए यहाँ पे मेरे निवेदन पे आए हैं। जैसा कि मैंने दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ में आपको ये बताया है कि ये कोई लड़ाई मेरी ज़मीन की नहीं है, ये लड़ाई है वहाँ पे जो बना हुआ रिसोर्ट आईटीसी मेमेंटोस और उनके मालिक विजेंद्र चौधरी द्वारा जो वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ की गई है। अरबों रुपए की फर्जी रजिस्ट्रियाँ, करोड़ों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चोरी, एनजीटी के आदेशों की अवहेलना, हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद वहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही है, उस वजह से मेरे पे ये जानलेवा हमले किए गए। पिछले 20 दिनों के अंदर मेरे पर 2 जानलेवा हमले किए गए, एक हमारी मार्बल मंडी के अंदर मुख्य सड़क पे और दूसरा पुलिस प्रशासन के सामने मौके पे, जिसके अंदर पुलिस अगर बीच बचाव नहीं करती तो मेरे साथ कुछ भी घटित हो सकता था। पिछले कुछ समय से ये भ्रामक तथ्य और ये फैलाए जा रहे हैं कि ये गरीबों की, आदिवासियों की, राजपूतों की ज़मीन हड़पने के लिए कपिल सुराणा ये सब कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको साक्ष्य दिखाए हैं, ये ज़मीनें सैकड़ों बीघा ज़मीन इस रिसोर्ट मालिक ने लक्ष्मण सिंह जाला के द्वारा इन गरीबों को, राजपूतों को, आदिवासियों को, डांगियों को डरा धमका के अपने खाते कर लिए। और सबसे बड़ी बात ये, आज की तारीख में भी
लगभग 450 बीघा जमीन के अंदर रिसोर्ट का मालिक विजेंद्र चौधरी और लक्ष्मण सिंह जाला की भागीदारी दस्तावेजी साक्ष्यों के द्वारा मौजूद है, जिसके अंदर 1/4 लक्ष्मण सिंह पार्टनर है और 3/4 रिसोर्ट का मालिक विजेंद्र चौधरी पार्टनर है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है कि सार्वजनिक उपयोग की जमीन, ये जो रिसोर्ट बना हुआ है, इसने वहाँ पे आवासीय कन्वर्ट करवा के कुछ प्लॉट्स खरीदे थे और इसके अंदर लगभग 7 लाख स्क्वायर फीट जमीन के ऊपर रिसोर्ट का निर्माण किया गया। उसमें सड़कें, पार्क और कई बैंक्वेट हॉल्स ये बनाए गए। अगर प्रशासन इस पे कार्रवाई करता है तो 7 लाख स्क्वायर फीट जमीन के ऊपर, ये सार्वजनिक उपयोग की जमीन के ऊपर रिसोर्ट मालिक द्वारा ये कब्जा साबित होगा। आप मुझे एक बात बताओ कि ऐसा क्यों होता है कि हर बार लक्ष्मण सिंह जाला के ऊपर पुलिस या प्रशासन कोई गिरफ्त करता है और वो सामाजिक दृष्टिकोण बीच में ले आता है, और कभी भी मुझे नहीं लगता है कि राजपूत समाज, जैन समाज, डांगी समाज या गमेती समाज इतना सशक्त या इतना कमज़ोर है कि किसी अपराधी के कहने पे किसी सही आदमी के खिलाफ खड़ा हो जाए। आप मुझे बताओ कि कलेक्ट्री पे धरना देने की बात थी, पुलिस पे धरना देने की बात थी, कितने राजपूत समाज के मोतबीर लोग मौजूद थे? वो नहीं थे, इसलिए नहीं थे कि उनको कहीं ना कहीं पता है कि कपिल सुराना सही है, और उसका प्रमाण ये है कि पिछले 5 दिनों के अंदर मेरे पास अनगिनत फ़ोन राजपूत समाज के आए जिन्होंने मुझे ये कहा कि आप सही हो और ज़रूरत पड़ने पे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला राजस्व का है, सामने आया है। शुद्धि पत्र के माध्यम से अरबों रुपए की जमीनों का लेन देन किया गया, जिसके अंदर एक कंपनी के नाम से दूसरी कंपनी के नाम पे जमीनें ट्रांसफ़र की गई, सिर्फ अरबों रुपए के लोन लेने के लिए। उसके बाद उन शुद्धि पत्रों को गायब कर दिया गया, कहीं रिकॉर्ड में नहीं दिखाया गया। ये सिर्फ और सिर्फ वो लोन जो अरबों रुपए की इनकी पेरेंट कंपनी ने एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने लिए हैं, उसके लिए इन शुद्धि पत्रों का प्रयोग किया गया। और सिर्फ ये ज़मीनें नहीं हैं, उसके अंदर लगभग 200 पेज की लिस्ट है सिर्फ ज़मीनों के नाम पूरे राजस्थान में। तो आप सोच सकते हैं कि ये घोटाला कोई 100-200 करोड़ का नहीं है, उनके ऊपर 2200 करोड़ का लोन लिया गया। ये कैसे हुआ? और शुद्धि पत्र जो करे गए हैं बिना स्टाम्प ड्यूटी चुकाए, ये तो वहाँ पे जो तत्कालीन तहसीलदार थे, ये उनकी जवाबदेही थी कि किस तरीके से सिर्फ शुद्धि पत्रों के माध्यम से ये चोरी की गई। और दूसरी बात ये कि इन शुद्धि पत्रों को फिर क्यों नामांतरण के अंदर, म्यूटेशन के अंदर, पॉल्यूशन के अंदर, टूरिज्म की एनओसी के अंदर इन सबको क्यों छुपाया गया? आपकी कुल कितनी जमीन है जो वहाँ पे उस रिसोर्ट के अंदर जो अभी अतिक्रमित कलेक्टर साहब और पूरे राजस्व की टीम, सेटलमेंट की टीम, राजसमंद राजस्व की टीम ने ये प्रमाणित कर दिया और हाईकोर्ट में ये रिपोर्ट दी है कि लगभग 30 से 40 हज़ार फीट ज़मीन जिन पे इनका रिसेप्शन, इनकी पार्किंग, इनकी रोड और वो पुल बना हुआ है, उस पुल का कुछ हिस्सा भी हमारी ज़मीन के अंदर बना हुआ है। फिर से हमला होने की आशंका जता रहे हैं। जी, फिर से हमला होने की आशंका जता रहे हैं। आप मेरे पे 20 दिन में 2 बार हमले होते हैं, मैंने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं की, और ये हमला फिर हो सकता है और मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मुझे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। मैं पुलिस प्रशासन से और प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस तरीके का कृत्य मेरे साथ फिर ना हो। ये उनकी जिम्मेदारी है कि मुझे किस तरीके से इन असामाजिक तत्वों से बचाया जाए। जो ये एनीकट है उसको 1.5 मीटर उसकी हाइट बढ़ा दी गई थी एनजीटी के और अब्दुल रहमानों के निर्णय के विपरीत। उसके अंदर एनजीटी में मैं गया, उसमें आदेश लेके आया हूं कि जल संसाधन विभाग को जो 1947 की स्थिति थी उसको बहाल करना है। और सबसे बड़ी बात ये कि उस एनीकट की हाइट बढ़ाने के लिए सबसे पहले जिसने एनओसी जारी करी वो और कोई नहीं, लक्ष्मण सिंह जाला की वाइफ हंस कुंवर जाला, जो वहाँ की जिला पंचायत समिति की सदस्य है। उससे लगभग 2 दर्जन एफआईआर उनके ऊपर पेंडिंग है। और मेरे ध्यान में ये है कि लगभग उसमें से 15 से 20 एफआईआर अभी भी अनुसंधानधीन है। और मैं आशा करता हूँ
कि पुलिस प्रशासन दूध का दूध और पानी का पानी उसके अंदर करे। मेरी लड़ाई उन ग्रामीणों के लिए, उन आदिवासियों के लिए और उन राजपूतों के लिए थी जिनकी ज़मीनें उन्होंने हड़पी है। तो वहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि मेरी तो ज़मीन का सीमा ज्ञान हो चुका है, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि किस तरह इन्होंने राजनीतिक संरक्षण के अंदर मेरी ज़मीन के अंदर कब्जा किया। तो जिन ग्रामीणों को इन्होंने परेशान किया, जिन गांव वालों का पानी पी गए, जिनके कुएं सूख चुके हैं, तो जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन से मेरा ये निवेदन है कि माननीय मुख्य न्यायालय और माननीय एनजीटी के आदेशों की शब्द ब शब्द पालना होनी चाहिए। आते हैं राया, मटाटा, उसके आगे आप देलवाड़ा तक चले जाइए और उसके बाद मावली का जो तालाब है, घासा का तालाब, उसका मुख्य जल का स्रोत ये है। इसमें धर्म नारायण जी जोशी, वहाँ के विधायक, ग्रामीणों ने, सरपंच ने, उप सरपंच ने कई चिट्ठियाँ लिखी और उस पर जांच बैठी और उसमें ये पाया गया, जल संसाधन विभाग ने ये स्पष्ट किया कि इस एनीकट की ऊंचाई बढ़ने से घासा के तालाब पे विपरीत प्रभाव पड़ा है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur.